आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें बेसिक कुछ पॉइंट हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। इसमें होता यही है कि कोई भी ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है और वहीं से देखने वाला, मतलब कि जो भी आदमी है जो देखे, तो यहाँ से हम कोई भी लाइन ऐसे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल खींचते हैं, ठीक। और कोई भी चीज़ ऊपर देख रहा है, वो अपने ऊपर देख रहा है यहाँ से, तो वो जो भी बनाएगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और ठीक वो जो भी नीचे देखेगा, ऑब्जर्वर मान लीजिए यहाँ है, कोई भी नीचे देखेगा तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया। और कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, अगर ऑब्जर्वर उसकी तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल जो है वो बढ़ेगा। अगर उसकी तरफ जाएगा, मान लीजिए 10 डिग्री से 10 डिग्री है तो यहाँ पर 10 डिग्री से ज़्यादा ही बनेगा, 11-12 कुछ भी बने लेकिन ज़्यादा बनेगा। और जैसे जैसे बने जाएगा उसके नज़दीक, ये जो है हाइट जो है बिल्डिंग की वो बढ़ती जाएगी या बड़ा होते जाएगा, दिखाई देगा, कहने का मतलब है। यही बेसिक पॉइंट है। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को बनाना शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबा रोप पर चढ़ रहा, जो टाइटली बंधा हुआ है, एक वर्टिकली पोल है जो कि ग्राउंड पर है, उससे तो उस पोल की हाइट बताना है और जो रस्सी है या रोप है वो पोल से 30 डिग्री के एंगल बनाती है। तो मान लेते हैं कि ये AB जो है यही वर्टिकल पोल है, ठीक। और ये टाइटली रस्सी है, रोप है, ये बांधा हुआ है ज़मीन से बांधा हुआ है और यही 30 डिग्री एंगल बना रहा है रोप, 30 डिग्री। और ये AB जो हो गया वो पोल हो गया और AC जो है वो रस्सी हो गया या रोप हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने की शुरू करते हैं। तो सपोज करते हैं, सपोज AB इज ए पोल and AC is a rope हो गया, जो रोप है, जो which is make 30 डिग्री एंगल with the ground हो गया। और ये जो रोप है उसकी लेंथ जो है 20 मीटर दिया हुआ है, और रोप की लेंथ 20 मीटर दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कि हाइट ऑफ अ पोल ये क्या होगा, हाइट माने AB क्या होगा। तो देखिए फिगर के अनुसार हम इसमें ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, तो साइन 30 लेते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया AB और हाइपोटेनस हो गया AC। तो साइन 30 का वैल्यू हुआ 1/2, AB इसी तरह रहेगा और AC जो है हम लोगों का जो दिया हुआ है 20 वो लिख लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेटर को एक तरफ करते हैं, नंबर को एक तरफ करते हैं, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 20 AB, कट जाएगा, ये हो गया 10। इस तरह जो है AB माने पोल की लंबाई जो है वो हो गया 10 मीटर। यही आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एक पेड़ जो है
वो आंधी के चलते टूट जाता है, उसका एक भाग ऊपरी, और वही ऊपरी भाग जो है वो जमीन से मैंने को टच करता है, जमीन को टच करता है, और वहाँ पर ग्राउंड पर टच करके 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, और कह रहा है कि जो डिस्टेंस है जमीन के, जो जड़ है फुट जिसको बोला जाएगा यहाँ पर, फुट और जड़ में जमीन का जो फुट, जमीन कर रहे हैं पेड़ का जो फुट है, और जहाँ पर पेड़ टिका हुआ है, जहाँ पर जमीन के सहारे जमीन पर, उसका ऊपरी भाग जो टूट करके वो 8 मीटर की दूरी पर है। ठीक, तो ये इस तरह हम लोगों ने मान लिया कि ए बी जो है वो ट्री हो गया, और ये ए सी जो भाग है यही टूट गया है। ठीक, तो यही भाग टूट करके यहाँ पर जमीन पर, ग्राउंड पर टच कर रहा है सी। ठीक, अब टच कर रहा है, और यही जो डिस्टेंस है ये हो गया पेड़ का फुट, ट्री का फुट हो गया, और ये ज़मीन पर जो टच किया है यही दिया हुआ है डिस्टेंस 8 मीटर। ठीक, और ये जो है एंगल जो बना रहा है पेड़ टूट करके, ये बना रहा है 30। तो इस तरह फिगर बनेगा इसका। अब इसको हम बनाते हैं। सपोज ए बी is a tree and its broken part is AC, which makes an angle 30 degree from the ground। GROE ग्राउंड हो गया। ठीक है, अब इसमें हमको पेड़ की लंबाई निकालना है, तो इस भाग और इस भाग दोनों को जोड़ेंगे तभी आएगा। तो इसको बारी बारी से करते हैं। यहाँ पर देखिए cos 30 लेते हैं, cos 30, तो cos 30 हो जाएगा b बाई h, सॉरी cos 30 नहीं लेंगे, tan 30 लेंगे पहले। tan 30, सॉरी cos 30 लेंगे, cos 30 लेते हैं। cos 30 लेंगे तो ये हो जाएगा इसके लिए बेस BC, और हाइपोटेनस होगा AC। तो ये हो जाएगा √3/2, BC दिया है 8, AC इसी तरह रहने देंगे, और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा AC √3, और ये हो जाएगा 8 × 2, इसे AC = 16 √3। अब हम लोग AC का भाग निकल गया, AC निकल गया, बल्कि अब हम लोग AB निकालेंगे। तो AB निकालने के लिए हम लोग tan 30 ले लेते हैं, tan 30 इस भाग को, tan 30 हो जाएगा PA AB, और बेस हो जाएगा BC। तो इसमें करेंगे 1/√3 होगा, AB हो जाएगा और BC हो जाएगा 8। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8, तो ये हो जाएगा 8/√3 AB हो गया। ठीक है, अब चूंकि हम लोगों को ट्री की हाइट ऑफ ट्री निकालना है, तो हाइट ऑफ ट्री जो होगा ऑफ ट्री AB प्लस
AC। अब AB जो है वो है 8/√3 और AC जो है 16√3। अब इसको हम लोग LCM लेंगे तो हो जाएगा √3, 8 हुआ और ये हो जाएगा 16√3, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हम लोग का 3, तो 16 3 जा 48 √3। अब इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे √3 को, तो ये हो जाएगा 56√3/√33 इस तरह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, आइए इसको हम लोग निकालते हैं। cos 30 देखते हैं, cos 30, तो इसके लिए बेस हो जाएगा ये बेस और हाइपोटेनस होगा AC। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ये हो गया BC, तो 8 हो गया और AC हो गया ये इसी तरह। अब इसको हम लोग निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √3 × AC हो जाएगा और 8/2 होगा, इसलिए AC बाई हो जाएगा 16/√3। अब tan 30 का निकालते हैं। इस तरह AC तो ये निकल गया, और tan 30 का निकालेंगे इस तरह, तो ये भी निकल जाएगा AB। तो tan 30 इसका P होगा AB और बेस हो जाएगा BC। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AB को तो पता करना है, AB इसी तरह होगा और BC जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। AB इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8/√3, ये AB हो गया। और हाइट ऑफ ट्री निकालना है हम लोगों को। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, AB + AC हो जाएगा। तो AB का वैल्यू जो AB + AC हो जाएगा, तो AB है 8/√3 और AC है 16/√3। अब इसका LCM तो √3 होगा, फ्रैक्शन पर का जोड़ घटाव जैसा बना देते हैं, तो ये हो जाएगा 24/√3। इसको रेशनलाइज कर देते हैं, 24√3 और ये हो गया 3 कट गया, तो ये हो गया 8√3। यही हो जाएगा हम लोगों का हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो प्लान बैठाता है 2 ठो स्लाइड जो होता है बच्चों का फिसलने वाला, वही बनाने के लिए, जो पार्क वर्क में हम लोग देखे होंगे। तो वो 2 तरह का स्लाइड बनाता है। एक है कि जो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं, अच्छा ना, और दूसरे हैं जो कि 5 वर्ष से अधिक हैं। तो 5 वर्ष से कम जो बच्चे हैं वो 1.5 मीटर की स्लाइड से फिसलते हैं, जो कि 30 डिग्री का एंगल पर ग्राउंड से टच कर रहा है। और वहीं पर 5 वर्ष से जो ज़्यादा के बच्चे हैं वो जो हैं 3 मीटर हाइट वाले स्लाइड को पसंद करते हैं, और वो उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ वो है 60 डिग्री का। तो आइए बनाते हैं पहले फिगर। ये है एक स्लाइड बच्चों के लिए जो 5 वर्ष से कम है, ABC हो गया। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री, और ये 1.5 मीटर हाइट है इसका।
ठीक, बिलो 5 ईयर्स। और दूसरा जो है बना हुआ है वो है स्लाइड बड़े बच्चों के लिए जो 5 बरस से ज़्यादा के हैं। तो उसका जो है शेप होगा इस तरह होगा, वो ट्रायंगल PQR ले लेते हैं और ये है 60 मीटर का, 60 डिग्री का सॉरी, और ये 3 मीटर हाई है। तो इस तरह दो ठो स्लाइड बनाया गया, जिसे यहाँ पर जैसे हम लोग भी बचपन में फिसले होंगे, यहाँ पर हम लोग सीढ़ी से चढ़ते थे और यहाँ से फिसल जाते थे। उसी तरह यहाँ पर 5 बरस से बच्चों का जो जिनकी ज़्यादा उम्र है वो यहाँ पर चढ़ेंगे, यहाँ से फिसल कर यहाँ आएंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं, सपोज मानते हैं, सपोज AB इज ए height is a height of slide, height of slide, height of slide which makes 30 degree angle of inclination with ground। उसी तरह इसमें भी मान लेंगे कि सपोज PQ इज ए height of slide which is 3 meter and it makes 60 degree angle with the ground। दोनों ही में हम लोगों को निकालना है कि स्लाइड की लंबाई क्या होगी, माने AC निकालना है और इसमें PR निकालना है। तो फर्स्ट का लेते हैं, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइट हुआ, तो P/H से निकल जाएगा। साइन कर लेते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया AB और हाइपोटेनस हो गया AC। तो साइन 30 का होता है 1/2 और AB का दिया हुआ है 1.5 मीटर और AC इसी तरह रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC 1.5 × 2 हो जाएगा, ये करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3 मीटर। ठीक, अब इस ट्रायंगल में आते हैं बड़े बच्चों वाले में, तो इसमें भी उसी तरह लेंगे साइन 60 P परपेंडिकुलर ये हो जाएगा PQ/PR। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और PQ का वैल्यू 3 मीटर दिया है, PR को पता करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो PR √3 और 3 × 2 हो जाएगा। और PR जो है वो हो जाएगा 6/√3। तो इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, नीचे अगर रूट रहता है तो रेशनलाइज कर देते हैं, तो 6/√3/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2√3 मीटर। तो इसी तरह दो आंसर होगा, एक 3 मीटर होगा और दूसरा हो जाएगा 2√3 मीटर। यही दो आंसर होंगे। अब आइए 4 क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर है, उसके फुट से 30 मीटर दूर ग्राउंड पर जो है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ टावर पर बन रहा है 30 डिग्री। तो इसी तरह हम मान लेंगे कि AB जो है टावर हुआ और ये ग्राउंड पर C है, यहाँ से ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक, और कह रहा है कि फुट से ग्राउंड के बीच की दूरी जो है जहाँ से देखा जा रहा है वो है 30 मीटर। तो हम लोगों को इसमें क्वेश्चन में निकालना है कि हाइट ऑफ टावर क्या होगा।
ये तो सपोज करते हैं कि ए बी जो है एक टावर है। सपोज ए बी इज ए टावर and C is a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower। अब यहाँ भी हमको टावर की हाइट निकालना है। तो ये देखिए, ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक वो लेते हैं जो दिया हुआ है और एक वो लेते हैं जो कि निकालना होता है। तो इसलिए tan 30 = इसमें हो जाएगा AB बाई BC, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AB का वैल्यू निकालना है, इसलिए तो इसी तरह रख देंगे, है ही नहीं। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/√3 और इंटू 30, ये हो गया ए बी। अब इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 30√3, तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। रूट अगर नीचे रहता है तो रेशनलाइज कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 30√3 और ये हो जाएगा 3। √3 मल्टीप्लाई होता है तो 3 हो जाता है, ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर आंसर। यही 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक पतंग है, काइट है, जो कि ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और उसकी स्ट्रिंग जो है वो टाइट है और ज़मीन से मैंने ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। वैसे तो पतंग जो स्ट्रिंग होती है वो ढीला ही होती है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको हमको टाइट मानना है, तो टाइट ही मान लेते हैं, क्योंकि हम भी पतंग उड़ाए हैं, हम भी देखते हैं कि ढीला ही होता है। लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहा है टाइट मानिए, तो टाइट ही मान लेते हैं भाई। ठीक है, ए बी ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है सी, और ये हाइट जो है बोल रहा है 60 मीटर है। तो हम लोगों को निकालना है स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक, तो हम लोगों ने मान लिया कि सपोज BC is a ground level and kite is flying at point A which is 60 meter above from the ground level। ठीक, अब हमको ये निकालना है स्ट्रिंग की लेंथ। अब ये P हो जाएगा इस एंगल के लिए, ये P होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो P और H क्या आता है, साइन में होता है। तो साइन 60 डिग्री
टू ए बी बाई ए सी। अब 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ए बी का हो गया 60 और ए सी हो जाएगा इसी तरह, उसी को निकालना है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 इंटू ए सी और ये हो जाएगा 60 इंटू 2। अब ए सी इक्वल टू हो जाएगा 120√3। अब इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे क्योंकि √3 हो गया नीचे, ये रेशनलाइज किए तो ये हो गया 120√3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 40। ये हो जाएगा 40√3 मीटर। तो स्ट्रिंग की लंबाई हो गई 40। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक 1.5 मीटर का लड़का है जिसकी हाइट है, वो कुछ दूरी पर से देख रहा है 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग को, तो उसके टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, लेकिन वो कुछ दूर आगे जाता है तो वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन उसका हो जाता है 60 मीटर। तो हमको ये निकालना है कि वो कितनी दूर गया है जहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री हो गया है। ठीक, तो हम मान लेंगे कि ये ए बी जो है वो हाइट ऑफ टावर है, बिल्डिंग है बल्कि, और ये बच्चा जो है 1.5 मीटर का है, तो ये यहाँ पर हमने इसको बना दिया 1.5 मीटर हाइट। तो ये हो गया सी और डी हो गया। यहाँ से वो बच्चा देख रहा है यहाँ पर तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ से, लेकिन कुछ जो दूर आया इधर बढ़ा बिल्डिंग की तरफ ई पॉइंट पर, तब यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनने लगा 60 डिग्री का। ठीक, तो ये हो गया एफ। इस तरह इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, ये हो जाएगा जी। तो हम लोग को निकालना है यही पॉइंट, एफ डी निकालना है। ठीक है, और ये 30 मीटर का टावर है, और 30 मीटर का टावर है तो 1.5 मीटर ये पैरेलल होता है, तो ये जितना होगा उतना ये होगा, और 30 में से कहने का मतलब है 1.5 घटाइएगा तो 28.5 हो जाएगा ये। तो यहाँ से यहाँ तक 28.5 और यहाँ से यहाँ तक 1.5, और ये दोनों जोड़ देंगे तो ये पूरा बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी और ये हो जाएगा 30 मीटर। तो इस तरह अब हम लोग करते हैं, सपोज बनाते हैं, सपोज ए बी is a building and CD is a boy 1.5 meter 5 meter boy makes an angle 30 degree to the top of building, but he goes at the point E and makes an angle 60 degree to the top of building।
बिल्डिंग, और यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। और पहले हम लोग यही ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AGF, AGF में देख रहे हैं कि tan 60 लेते हैं, ये हो जाएगा PAG, और ये हो जाएगा B माने GF, तो ये हो जाएगा √3। AG है 28.5, GF इसी तरह लिख देंगे, और GF क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 28.5 √3 हो गया। अब इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 28.5 √3/3। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो 9.5 हो जाएगा कट करके, तो ये हो जाएगा 9.5 √3 मीटर। अब ट्रायंगल हम लोग इन ट्रायंगल AGD लेते हैं, इसमें tan 30 लेते हैं, तो AG हो जाएगा हम लोगों का परपेंडिकुलर और बेस ये पूरा होगा, जो कि GF प्लस FD के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, AG का वैल्यू है 28.5, और GF का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाला है 9.5 √3 FD। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 9.5 √3 प्लस FD, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये हो जाएगा 28.5 √3। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9.5 √3 प्लस FD, और ये हो जाएगा 28.5 √3। तो हम लोग को तो FD निकालना है, तो FD हो जाएगा 28.5 √3, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 9.5 √3। इस तरह हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 19। तो यही मीटर, यही आंसर हो जाएगा। मेरा बच्चा इतनी दूर जाएगा 19 √3 मीटर, तो यहाँ से एंगल जो है हम लोगों का 60 डिग्री बनने लगेगा। है कि एक बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंचा, उसी पर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, तो उसके फुट पर, टावर के फुट पर बन रहा है 45 डिग्री और उसके टॉप पर बन रहा है 60 डिग्री एंगल। तो मान यहाँ पर हम लोग एक बिल्डिंग बना देते हैं, AB एक बिल्डिंग है और AC जो है वो एक टावर हो गया। AC जो है टावर हो गया, बिल्डिंग जो है 20 मीटर है और एक पॉइंट है, कहीं पर ग्राउंड पर दिया हुआ है, एक पॉइंट है, ग्राउंड पर पॉइंट से एंगल बन रहा है यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है और ग्राउंड के टॉप पर बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग 45 लिख देंगे और इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, यहाँ पर 60 कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सपोज AB is a tower
टावर 20 मीटर ऊंचा है एंड सपोज AB इज ए बिल्डिंग होगा, सपोज AB इज ए बिल्डिंग एंड AC इज ए टावर। AC जो है एक टावर है ऑन इट, मैंने उसी पर है, ठीक। और O इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम पॉइंट O 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल मेक ऑन द फुट ऑफ टावर and top of the tower respectively। अब पहले हम लोग ट्रायंगल AOB लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB tan 45 डिग्री इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस होगा OB। अब वैल्यू रख देते हैं, तो tan 45 का 1 हो गया, AB का 20 हो गया और OB का OB ही रहने दें क्योंकि पता नहीं है, इसलिए OB इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। अब दूसरा लिखते हैं इन ट्रायंगल COB ले लिए, तो इसमें tan 60 लेंगे क्योंकि यहाँ पर एंगल tan 60 बन रहा है, तो इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, तो इसको हम लेते हैं AB प्लस AC क्योंकि हम लोगों को हाइट ऑफ टावर AC निकालना है, इसलिए यही ले लेते हैं और बेस तो वही रहेगा OB। अब इसके जगह पर वैल्यू इसका √3 रख देते हैं। AB का जो है वो 20 है, वही लिख दिए और AC वही लिख देते हैं जो इसका निकालना है पता तो है नहीं, और OB का वैल्यू हुआ 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20√3 और ये हो जाएगा 20 प्लस AC। अब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 20√3 और इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू AC। अब इसमें से 20 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू AC। यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। 8 कह रहा है कि एक 1.6 मीटर ऊंचा जो है एक पेडेस्टल है, उसी क्वेश्चन नंबर 8 के अनुसार 1.6 मीटर ऊंचा एक स्टैचू है जो कि एक पेडेस्टल तीथा पर रखा हुआ है। पेडेस्टल में तीथा कह लीजिए, तीथा पर रखा हुआ है और ग्राउंड से ये हुआ आपका पेडेस्टल AB और कह रहा है कि ग्राउंड से जमीन से स्टैचू जो है वहाँ उसके स्टैचू के पैर पर 45 डिग्री बन रहा है और उसके सिर पर स्टैचू के 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो
तो ए बी हो गया हमारा पेडिस्टल, ओ हो गया एक पॉइंट ग्राउंड पर। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये एंगल जो बन रहा है हम लोग का 45 डिग्री बन रहा है, और स्टैचू ए सी हो गया। तो स्टैचू के अगर हम लोग सिर पर देखते हैं, ठीक 1.6 मीटर है, स्टैचू के सिर पर देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग का एंगल बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री बन रहा है। तो हम लोगों को निकालना है कि हाइट ऑफ पेडिस्टल मैंने ये कितना है, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि ए बी, सपोज ए बी इज ए pedestal and AC 1.6 है, इज ए स्टैचू O इज ए पॉइंट on the ground, O is a point on the ground, which makes angle of elevation 45 degree and 60 degree to the foot of a statue and the top of a statue respectively, ठीक। अब हम लोग इस ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB tan 45 डिग्री इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर इसके लिए ये होगा AB और बेस हो जाएगा OB। वैल्यू रखेंगे तो 1 होगा AB बाई OB, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो OB इक्वल टू AB हो गया, ठीक है। अब इन ट्रायंगल दूसरा लेंगे CBO, तो इसमें 60 डिग्री हो रहा है तो इसलिए tan 60 का लेंगे, tan 60 का हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये होगा परपेंडिकुलर AC प्लस AB, और बेस हो गया हम लोग का OB, ठीक है। अब चूंकि हम लोगों को OB से मतलब नहीं है इसलिए OB के जगह पर हम लोग AB ही रखेंगे। ये हो गया √3, AC का वैल्यू है 1.6 मीटर, AB इसी तरह रहेगा और यहाँ भी OB की जगह पर AB ही लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा AB √3 1.6 प्लस AB। अब ये इधर आएगा तो AB √3 और ये हो गया AB 1.6, AB कॉमन निकाल देंगे और AB कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1.6, ये AB इक्वल टू हो जाएगा 1.6 बाई √3 माइनस 1।
अब चूंकि नीचे रूट है इसलिए हमको इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। √3 + 1 और यहाँ पर √3 - +1, क्योंकि ये कट जाएगा, एक ही जैसा रहता है, ऊपर नीचे गुना कर देते हैं एक ही जैसा से। √3 + 1 √3 + 1। अब ये देखिए, ये a - b हो गया, ये a + b हो गया। तो इसके जगह पर जानते हैं a - b, a + b के जगह पर क्या लिखते हैं, a² - b²। इसलिए इसको हम लोग 1.6 √3 + 1 और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1, ये होगा 1.6 √3 + 1 और ये हो जाएगा 3 - 1, 1.6 √3 + 1, ये हो गया 2, कटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.8। तो इस तरह 0.8 √3 + 1, इसलिए पेडेस्टल की जो हाइट होगी वो हो जाएगी इतना। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है। कह रहा है कि बिल्डिंग के फुट से देखने पर टावर के सिर पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और वही टावर के फुट से बिल्डिंग पर देखने पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसलिए इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि AB जो है एक बिल्डिंग है और CD जो है एक टावर है, CD जो है एक टावर हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि टावर के फुट से देख रहे हैं और फिर यहाँ से बिल्डिंग के फुट से टावर के हेड पर देख रहे हैं, सेम चीज़ है। इसको मिला देते हैं। अब क्वेश्चन में बता रहा है कि यहाँ से जो बिल्डिंग के फुट से जब हम देख रहे हैं तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक। और यहाँ से जब हम देख रहे हैं, बिल्डिंग यहाँ से जब हम लोग देख रहे हैं तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है और यहाँ से देख रहे हैं तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है और टावर की हाइट जो है 50 मीटर है, ठीक है। तो उसी तरह सपोज करते हैं, सपोज AB इज ए बिल्डिंग एंड CD जो कि 50 मीटर है, CD इज ए टावर। और यहाँ से देखते हैं 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन मेड on the top of tower from the foot of building and 30 degree angle makes on the top of building from the foot of tower। अब हम एंगल, पहले हम लोग ट्रायंगल इसको ले लेते हैं, BCD इन ट्रायंगल BCD
tan 60 परपेंडिकुलर हो गया CD और बेस हो गया BD। तो इसको लिख लेंगे √3। CD का जो हो गया वो हो गया 50 और BC बेस हो गया, इसलिए BC इक्वल टू हो गया 50/√3। अब इन ट्रायंगल ABD की तरफ जाते हैं। इसमें tan 30 लेंगे तो ये हो जाएगा AB/BD, ये हो गया 1/√3। AB का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर BD होगा, BC नहीं, सॉरी, BD हो गया, ठीक। और BD का जो वैल्यू है 50/√3 यहाँ पर रख देते हैं हम। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर चला जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 50/√3 गया AB इक्वल टू हो जाएगा 50/3। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 16.66 मीटर, लगभग यही आंसर होगा।